हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेईई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन की मैंने पूरी सीरीज रन कर रखी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है बच्चों। दो पैरेलल मेटल ट्रैक्स दिए हुए हैं। एक तो मेटल ट्रैक ये वाला, ये जो पैरेलल मेटल ट्रैक दिया हुआ है ये मेटल का बना हुआ है और ये अपने बॉटम पे एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, करेक्ट। और इसके ऊपर एक मेटल की ही रोड है जो फ्रिक्शन लेसली स्लाइड हो सकती है। और ये जो ट्रैक बना हुआ है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये कह रहा है कि द टर्मिनल स्पीड ऑफ द कॉपर रोड इज करेक्ट। अब बच्चों, टर्मिनल स्पीड ऑफ द कॉपर रोड, तो हम पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का मैकेनिज्म समझ लें। हम सबसे पहले बच्चों है जो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, करेक्ट, mg। और mg का एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन बनेगा डाउनवर्ड्स, दैट इज mg साइन थीटा, और एक बनेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg कॉस थीटा। अब ड्यू टू mg साइन थीटा इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन करेगा बच्चों। mg साइन थीटा के कारण वो मोशन स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने से उसकी वेलोसिटी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो वेलोसिटी गेन करेगा। इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, बाद में वो वेलोसिटी गेन करेगा, अंडरस्टैंड। और जो वेलोसिटी गेन करेगा बच्चों, तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये जो एक क्लोज्ड लूप है बच्चों, और क्लोज्ड लूप के अंदर है जो इस बार इनवर्स मूवमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? ये वायर। तो वायर इनवर्स मूवमेंट करता है, तो फिर है जो ध्यान रखना, ये जो आपके पास जो कोयल टाइप बनी हुई है, इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन रखने के लिए फैराडे लेंजेस रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर है जो एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, इस डायरेक्शन के अंदर, करेक्ट। और इसके कारण जो एक फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स है जो अपवर्ड्स पैरेलल टू प्लेन, वो एक्ट करेगा F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। और थीटा है जो बच्चों 90 डिग्री है। थीटा कितना है? 90 डिग्री। आई एल बी साइन 90 कैसा है? क्योंकि बच्चों है जो एल तो है जो जैसे इस टाइप का प्लेन है, तो बच्चों एल तो ये हो गई, और बी है जो बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इस प्लेन के ऊपर ये रॉड, ये प्लेन है, इसके ऊपर रॉड ये है, और इसके ऊपर है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड। तो एल एल यानी कंडक्टर की लेंथ, और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री का है बच्चों। तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन 90, करेक्ट। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज mg cos थीटा, अंडरस्टैंड। प्लेन फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। अब mg साइन थीटा के कारण है जो ये एक्सीलरेटेड मोशन करेगा और ये वाला फोर्स उसको अपोज करेगा। और बच्चों इसके अंदर जो I है, I, करेक्ट, वो होता है एप्सिलॉन बाई आर। एप्सिलॉन बच्चों है जो मोशनल ईएमएफ है, इस वायर के मूवमेंट की वजह से जो मोशनल ईएमएफ बनता है, दैट इज वीबीएल, वीबीएल बाई आर। ये मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। और इसके कारण जो करंट इंड्यूस होगी इस लूप के अंदर, वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। मोशनल ईएमएफ के कारण ये करंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। किस कारण से? बाय फैराडे एंड लेंज लॉ, लेंजेस लॉ। इसमें स्पेशली है जो बच्चों लेंज लॉ डायरेक्शन देता है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उस रीजन का अपोज करने की डायरेक्शन। तो अपोज करने की डायरेक्शन क्या मतलब? आप यूं कह सकते हो कि रीजन है कि इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी v, तो इसका पोजीशन तभी हो सकता है बच्चों इसके ऊपर जब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऊपर की ओर एक्ट करे अलोंग द प्लेन अपवर्ड्स, दैट इज F इक्वल टू आई एल बी, जिसके अंदर I बच्चों इंड्यूस्ड करंट है, और वो किसके बराबर है? किसके इक्वल्स टू है? एप्सिलॉन बाई कैपिटल आर के। और एप्सिलॉन किसके इक्वल्स टू है? वीबीएल, v इज द स्पीड, v इज द स्पीड ऑफ रोड, स्पीड ऑफ रोड डाउन टू प्लेन, डाउन टू प्लेन, अंडरस्टैंड। तो बच्चों अब नेट फोर्स जो हो गया, नेट फोर्स, नेट फोर्स है ना, ये नेट फोर्स F जो है दैट इज m इंटू ए, और वो नेट फोर्स है mg साइन थीटा माइनस, mg साइन थीटा माइनस आई एल बी साइन 90, और साइन 91 होता है तो माइनस आई एल बी।
अब है जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों में, m इंटू ए इक्वस टू एम जी साइन थीटा माइनस वी बी एल बाई आर इंटू एल बी। तो m इक्वस टू हो जाएगा, एम ए इक्वस टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर बच्चों, अंडरस्टैंड। अब ऑब्वियसली बच्चों हम देखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म जो है एम जी साइन थीटा विच इज कांस्टेंट, करेक्ट। और इस सेकंड टर्म के अंदर है जो बच्चों, इस एक्सप्रेशन में सेकंड टर्म के अंदर वेलोसिटी आ रहा है बच्चों, और वेलोसिटी है जो बच्चों ये तो इंक्रीज होती जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एम जी साइन थीटा इनिशियली ग्रेटर देन द ये एफ इक्वल टू आई एल बी साइन 90 ये वाला फोर्स है, तो इनिशियली तो ये आई जीरो थी बच्चों, लेकिन जो जो है ये वेलोसिटी गेन करेगा तो ये आई विल बी देयर और वो इंक्रीज होगी, जो जो वी बढ़ेगा वो इंक्रीज होगी बच्चों। ये वाली टर्म इंक्रीजिंग है, दिस टर्म ये है, ये वाली टर्म है जो इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग, करेक्ट। और कब तक इंक्रीज होगी बच्चों? जब तक ये एम जी साइन थीटा को काउंटर नहीं कर ले। एम जी साइन थीटा को जब काउंटर बैलेंस कर लेगी तो एक्सीलरेशन विल बी जीरो, है ना। तो फॉर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है ना वेलोसिटी वो हो जाएगी बच्चों कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बाद देयर आफ्टर देयर इज नो इंक्रीज इन वेलोसिटी, इट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो फिर है जो बच्चों मैं इसको है जो जीरो के इक्वल टू पुट कर देता हूँ, तो इम्प्लाइज है जो आपके पास आ जाता है एम जी साइन थीटा माइनस इक्वल्स टू वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। तो वी के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो एम जी आर साइन थीटा अपॉन एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये फिर वेलोसिटी है जो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों होगी बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी इसलिए होगी क्योंकि उसके बाद है जो नेट फोर्स जीरो हो चुका है, उसका एक्सीलरेशन जीरो हो चुका है। तो बच्चों ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है जो जेई में कई बार पूछे गए हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको जो कॉन्सेप्चुअली पूरा समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सून। थैंक यू।